क्या आप खेती के अंदर लगातार हो रहे घाटे से परेशान हो? खेती के अंदर आप कुछ नया करना चाहते हो, परंपरागत खेती करते हुए आप परेशान हो चुके हो, आप कुछ छोटे एरिया के अंदर खेती में कुछ नया बदलाव करना चाहते हो, तो दोस्तों ये मार्च का महीना आपके लिए सबसे मुफीद है। इस महीने के अंदर अगर आप अपने खेतों के अंदर सब्जी वाली फसलों से शुरुआत करते हो तो डेफिनेटली आप खेती के अंदर कुछ नया कर पाओगे। साथ ही जो आप परंपरागत खेती के अंदर हर साल लॉस खा रहे हो उससे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिल जाएगा और पर डे की आपको इनकम मिलने लग जाएगी, जिससे आपका खोया हुआ आत्मविश्वास है वो दोबारा से जाग उठेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मार्च के महीने के अंदर हमें कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों के अंदर लगानी चाहिए, किन बीजों का सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के अंदर जितने भी सब्जी वाले किसान हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है या कमेंट आते हैं या फिर उनको जो पता नहीं है कि यार बीज है ना वो अपन कौन से लगाएं, वो एग्री रिटेलर के पास जाते हैं और जो भी वो दुकानदार भाई उनको बीज पकड़ा देता है उन्हीं को लेके अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं और बहुत से किसान बढ़िया बीज के अभाव में अपनी खेती में नुकसान खा जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मार्च महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको अगर आप लगा लेते हो तो डेफिनेटली आप खेती से बढ़िया इनकम प्राप्त करोगे। ये मेरा खेती के अंदर जो पिछला 25-26 सालों का एक्सपीरियंस है उसी के आधार के ऊपर आप लोगों को मैं ये सब्जी वाली फसलें बताऊंगा जो मैं हर साल अपने खेतों के अंदर लगाता रहता हूँ। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भैया एक बार आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो किसी भी सब्जी वाली फसल को लगाने से पहले ना अपन को सबसे पहले ये देखना है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति कैसी है, उसके अंदर किन किन पोषक तत्वों की कमी है, हमारे खेत का जो पीएच मान है वो कैसा है। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सलाम किसान ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आप देखोगे कि आपको अगर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराना है तो इसके अंदर जैसे आप रिक्वेस्ट डालोगे ऐप के माध्यम से तो सलाम किसान ऐप की जो टीम है वो आपके खेत के अंदर आके सीधा मात्र 90 सेकंड में, केवल 90 सेकंड के अंदर आपके खेत की मिट्टी का परीक्षण कर देगी। वो बता देगी आपके खेत के अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है या फिर आपके खेत का जो पीएच मान है वो कितना है। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से दोस्तों आपको अपने खेतों के अंदर अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करानी है तो आप ड्रोन सर्विस भी ले सकते हो। किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी ऐप है और ये हर किसान के एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ये ऐप है इंस्टॉल होनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सलाम किसान ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने खेत की मिट्टी की जांच अच्छे से कराइए और साथ ही आप ड्रोन सर्विस भी आप ले सकते हो। ये ऐप बिल्कुल मुफ्त, इसके अंदर आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनको अगर आप मार्च के महीने में लगाते हो तो उनका निश्चित तौर पर आपको बाजार भाव में बहुत शानदार मिलेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा, आप मार्च के महीने में चाहे आप फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड या फोर्थ वीक आप अपने खेतों के अंदर चाहे छोटे हिस्से में ग्वार फसल जरूर लगा लीजिए। ग्वार फली की फसल जो सब्जी वाला ग्वार आता है, इसको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो ना तो जो ये सब्जी वाले ग्वार की जो फसल है वो लगभग आपकी अगस्त महीने तक चलेगी अगर आपके खेत के अंदर अच्छे से उर्वरा शक्ति होगी। ग्वार फली के जो रेट होते हैं दोस्तों वो बाजार के अंदर कभी भी 20-25 रुपये किलो थोक से नीचे नहीं आते हैं। और ग्वार फली की जो फसल है ना दोस्तों इसको आप इंटरक्रॉपिंग में भी लगा सकते हो। जैसे कि आपने अपने खेतों के अंदर भिंडी लगाई, भिंडी में आप ग्वार लगा दीजिए, या इसके अलावा जो भी आपने अपने खेतों के अंदर ये बेल वर्गीय फसलें लगाई इनमें भी आप ग्वार की बुआई कर सकते हो इंटरक्रॉपिंग में। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कुछ दूसरी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनके अंदर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप हरी मिर्ची की बुआई कर दीजिए। अगर आपके पौध तैयार है, नर्सरी तैयार है तो कर दीजिए, या फिर आप कहीं से भी नर्सरी की व्यवस्था करके और मार्च के महीने में हरी मिर्ची की बुआई कर दीजिए। हरी मिर्ची है पूरे साल भर इसकी डिमांड बनी रहती है। हरी मिर्ची का जो अपन 2-3 सालों से ट्रेंड देख रहे हैं, हरी मिर्ची के भी जो बाजार रेट हैं बहुत शानदार मिलते हैं। इसके अंदर बस आपको वैरायटी बढ़िया लेनी है जो थोड़ी तीखी हो, तीखी के बाजार रेट बहुत शानदार मिलते हैं। तो दोस्तों आप इस टाइम पर हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो आप मार्च के महीने में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ वीक में आप पूरे मार्च आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। जो भिंडी की बुआई आप लोगों ने जनवरी के महीने में की थी या फरवरी के महीने में की थी वो अब बस बाजार के अंदर चलने वाली होगी या चल चुकी होगी। और अभी आप अगर बाजार के अंदर जाके देखोगे तो भिंडी के जो बाजार भाव होंगे ना थोक के वो लगभग 60 से 70 रुपये किलो होंगे आज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे।
और जब आप इस मार्च के महीने में भिंडी की बुआई करोगे तो ये भिंडी जब चलेगी एक बार फिर दोबारा से आपको बाजार रेट मिलेंगे। थोड़ा सा बस जब आपकी भिंडी की फसल तैयार हो रही होगी उस टाइम पर हल्के रेट एक बार बाजार के अंदर हो जाते हैं, थोड़ा कम हो जाते हैं सप्लाई की वजह से, लेकिन दोबारा से भिंडी के जो रेट है मई महीने के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा बढ़ने। और आगे जैसे जैसे बरसात आती है उस टाइम पर भिंडी के जो रेट है लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको मार्च के महीने में भिंडी की बुआई भी कर देनी है। भिंडी की जो वैरायटी दोस्तों वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। बाकी भिंडी का सेपरेट वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, आप जाके उसको देख सकते हो। इसके अलावा बात करें हम तो आप मार्च के महीने में बैंगन की बुआई कर सकते हो। बैंगन एक ऐसी फसल है जिसकी एक तो डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है, साथ ही बैंगन एक बार लगाने के बाद लगभग साल या फिर 1.5 साल तक चलता रहता है। और बैंगन का अगर एक पौधे की बात करें तो आजकल जो ये हाइब्रिड वैरायटी आ रही है, एक पौधे से आप मान के चलिए आपने साल में या पूरे 1.5 साल में बैंगन की बहुत शानदार वैरायटियां हैं। जो एक बैंगन का जो साइज होता है वो लगभग 500 ग्राम से 700 ग्राम तक भी हो जाता है। अगर आपने ऑन एवरेज 50 किलो बैंगन भी एक पौधे से तोड़ा है, उसकी तुड़ाई की है और उसको 10 रुपये किलो भी मिल गए तो एक पौधा 500 रुपये का पड़ता है दोस्तों। अब मान लीजिए आपने 1 एकड़ के अंदर बैंगन की फसल लगा रखी, कितने रुपए होंगे। जो बैंगन की फसल लगाते हैं उनको पता है बैंगन की क्या कीमत है। तो आप मार्च के महीने में बैंगन की बुआई कर सकते हो या फिर इसके अलावा 15 मार्च से पहले करेला की बुआई कर दीजिए। करेला एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड है वो पूरे साल भर बनी रहती है। अभी अगर आप बाजार के अंदर जाके देखोगे तो लगभग 50 से 70 रुपये किलो के करेले के जो रेट है ना वो आपको मिल रहे होंगे। लेकिन ये वो करेले हैं जो दिसंबर या जनवरी महीने के अंदर लगाए गए थे। और अगर आप इस टाइम पर करेले लगाते हो, मतलब मार्च के महीने में करेले लगाते हो, तो जो दिसंबर और जनवरी महीने में करेले लगाए गए थे वो करेले खत्म हो चुके होंगे या फिर उनकी जो फ्रूट क्वालिटी है वो हल्की पड़ जाएगी बनस्पत अभी के जो करेले लगाए गए हैं उनके मुकाबले में। और करेले की जो वैरायटी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, इनमें से आप कोई भी चूज करके अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। उनका बढ़िया उत्पादन आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। मार्च के महीने में आप लोगों को बिल्कुल लगा लेनी चाहिए वो है लौकी की फसल, घिया की फसल। लौकी आप लंबी वाली भी लगा सकते हो, लौकी आप गोल वाली भी लगा सकते हो। लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। किसी भी मंडी में इसको आप कहीं पर भी बड़ी आसानी से बेच सकते हो। तो अभी जो मैंने आप लोगों से 2 बेल वर्ग की फसलें बताई जैसे कि करेला है, लौकी है, इन दोनों के लिए आपको या तो बेड बना लेना है, बेड के ऊपर आप इनकी सोविंग कर सकते हो। बहुत से किसान है वो मल्चिंग लगा के ड्रिप लगा के भी बुआई कर लेते हैं, या फिर आपके पास मल्चिंग ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तो आप धोरे निकाल लीजिए। धोरे के अंदर आप एक साइड में करेला या घिया, इन दोनों में से जो भी आप बोने जा रहे हो उनको एक साइड में लगा लीजिए एक धोरे से, और दूसरे धोरे का जो गैप रखना है करेले के अंदर आप रखिए लगभग 3 फीट का, घिया के अंदर आपको रखना है लगभग 8 से 10 फीट, क्योंकि घिया की जो बेल होती है, जो लताएं होती है, बहुत लंबी होती है। बात करते हैं दोस्तों अपन तीसरी बेल वर्गीय फसल जो हमें मार्च के महीने में जरूर लगा लेनी चाहिए। वो फसल है दोस्तों खीरा की फसल। खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे देश के अंदर होती है। जहाँ पे बाजार के अंदर मूली की सप्लाई कम हो जाती है वहीं पे खीरे की डिमांड है ना वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर आप मार्च के महीने में खीरा लगा लेते हो तो डेफिनेटली आपको खीरे का जो बाजार भाव है ना आगे गर्मियों के अंदर बहुत शानदार मिलेंगे। खीरे के अंदर भी आपको वही करना है, या तो आप बेड के ऊपर लगा लीजिए या फिर आप धोरे बना के नीचे लगा लीजिए। जो भी बेल वर्ग की फसलें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनको आप अगर नीचे ज़मीन पे लगाओगे इस टाइम पर, चूंकि आगे चल के जैसे अप्रैल का महीना आ जाएगा उस टाइम पर गर्म हवाएं जब चलेगी, अगर आप इन बेल वर्गीय फसलों को ऊपर जाड़ बना के चढ़ा दोगे तो कहीं ना कहीं जो गर्म हवाएं चलेंगे ना उनका जो विपरीत असर है निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही रेकमेंड करूंगा कि आप इनको आप नीचे ज़मीन में ही लगाइए। अब बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार बेल वर्गीय फसल जिसका बाजार भाव है ना पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, वो है टिंडा की फसल, देसी टिंडा जिसको बोलते हैं। इसको अगर आप मार्च के महीने में लगाते हो और जब ये तैयार होकर बाजार में जाएगा ना उस टाइम पर आपको टिंडे का जो बाजार भाव है ना वो 50 रुपये किलो के समथिंग मिलेंगे। टिंडे की जो फसल है दोस्तों वो उन्हीं खेतों के अंदर लगानी है जिन खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति ज़्यादा हो, और साथ ही आपको देसी खाद है ना वो भी डालना होगा। जितना ज़्यादा अच्छा आपके खेत के अंदर उर्वरा शक्ति होगी, देसी खाद होगा गोबर वाला, उतना ही ज़्यादा जो टिंडा का पौधा है ना वो अच्छे से ग्रो करेगा और वो बढ़िया से उसकी बेल चलेंगी और जो उसके अंदर आगे चल के टिंडे लगेंगे लंबे टाइम तक कच्चे रहेंगे। अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि टिंडे के जो पौधे हैं ना वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके अंदर जो बेल है वो चल जाती है, बेल के अंदर टिंडे भी लग जाते हैं, लेकिन टिंडा है ना पक जाता है, फिर उसको बाजार के अंदर रेट बढ़िया नहीं मिल पाता। अगर आप मेरे बताए अनुसार खेत के अंदर अच्छे से तैयारी करके टिंडे की बुआई करते हो और जो स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पर टिंडे की जो वैरायटी चल रही इनमें से कोई भी आप लेके बाजार से और फिर अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो आपको डेफिनेटली एक बढ़िया
उत्पादन भी मिलेगा और साथ ही बाजार भाव है ना वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इससे अगली एक और शानदार बेल वर्गीय फसल। तो आप इस टाइम पर गिलकी या तोरई की बुआई जरूर कर लीजिए मार्च के महीने में, चाहे आप मार्च के पूरे महीने में कभी भी जब आपका खेत खाली हो जाए उस टाइम पर कर लीजिए। आपको गिलकी और तोरई के जो बाजार भाव है ना बहुत शानदार मिल रहे होंगे, लगभग 30 रुपये किलो 40 रुपये किलो आपको इनके बाजार भाव मिल रहे होंगे इस टाइम पर। जब आपकी गिलकी मार्च के महीने के अंदर लगी हुई और जब ये तैयार होकर बाजार में जाएगी तो भी गिलकी के जो रेट है ना वो कम नहीं होते हैं, इसके रेट है ना वो एक समान चलते रहता है और इसकी जो डिमांड है ना वो भी बढ़िया बनी रहती है। गिलकी की भी बस यही है दोस्तों, एक तो बढ़िया वैरायटी आपको चूज करनी है जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इनमें से कोई भी वैरायटी। साथ ही आपको नीचे ज़मीन में धोरे बना के, धोरे निकाल के या बेड निकाल के और नीचे लगा देना। एक धोरा या एक बेड से और दूसरे बेड की जो दूरी रखनी है ना अपन को वो लगभग 5 से 6 फीट रखनी है। तो ये तो बात हुई दोस्तों कुछ चुनिंदा बेल वर्गीय फसलों की और उनकी ये वैरायटियाँ जो आप लोगों ने अभी देखी, इनमें से कोई भी आप सिलेक्शन करके अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। या फिर इनके अलावा मैं अभी आप लोगों को कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें बताता हूँ जिनको अगर आप अभी लगाते हो तो वो लगभग 20-25 दिन के अंदर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके बाजार भाव भी आपको बढ़िया मिलेंगे और उनको बार बार तोड़ के और आप उनको बाजार में बेच सकते हो। तो उसके अंदर सबसे पहले सबसे बढ़िया रेट जिसका मिलेगा वो आप धनिया की बुआई कर दीजिए। धनिया मार्च के महीने में अगर आप लगाते हो तो उसके एक तो जमवार है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगी। बनस्पत जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती चली जाएगी ना दिन का टेम्परेचर, वैसे वैसे धनिया का जो बीज है उसको फिर जर्मिनेट करना बहुत बड़ी समस्या बढ़ जाती है किसान के सामने। तो आप अगर धनिया की बुआई करना चाहते हो तो मार्च के महीने में कर लीजिए। इस टाइम पर आपके जो धनिया का बीज है वो बहुत जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगा। साथ ही गर्मियों के टाइम में आप लोग देख पा रहे होंगे धनिया का जो डिमांड होती है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ ही इसके जो रेट होते हैं कम सप्लाई होने के कारण रेट बढ़िया मिलते हैं। तो आप धनिया की बुआई ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आप पालक की बुआई कर सकते हो। पालक की भी अगर 2-3 तुड़ाई भी करोगे आप और उसके रेट सही से लगे तो भी बढ़िया है, क्योंकि इस टाइम का जो पालक बोया जाता है उसके अंदर ऊपर फूल आ जाता है जल्दी, तो लंबे टाइम तक पालक नहीं चलता। इसके अलावा आप मूली की बुआई कर सकते हो। मूली के जो बाजार भाव है वो भी इस टाइम पर बढ़िया मिलते हैं। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर खरबूजा की बुआई कर सकते हो। खरबूजा जो दिसंबर महीने में लगाया गया था, जनवरी में लगाया गया था, फरवरी महीने में लगाया गया था, वो खरबूजा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आप जो ये खरबूजा लगाओगे इस मार्च के महीने में, जब आपका ये खरबूजा तैयार होकर बाज़ार में जाएगा दोबारा से आपको रेट मिल जाएंगे जैसे कि पिछले साल हुआ था। तो दोस्तों आप ये कुछ सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों के अंदर लगा लीजिए। निश्चित तौर पर आपको एक तो बढ़िया बेहतर उत्पादन मिलेगा, साथ ही आपको एक बढ़िया बाजार भाव भी मिलेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।